हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। ये प्लेलिस्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक UGC नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए डिज़ाइन की गई है। आपको हर एक वीडियो लेक्चर के एंडिंग में एक एक्सरसाइज मिलेगी, जिसके हेल्प से आप वीडियो वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हर जगह पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का लेक्चर चालू करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये दो टर्मों से मिलकर बना हुआ है। पहला है डाटाबेस, दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस समझने से पहले हमें डाटा का मीनिंग पता होना चाहिए। तो डाटा क्या है? डाटा इज़ अ रॉ अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट विच इज़ स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। डाटा वो हर एक चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर है, जो कि रॉ अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है। इसका एग्जांपल्स टेक्स्ट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये बेसिक टर्म्स डाटा, डाटाबेस, DBMS सबका मीनिंग पता है, लेकिन हमें बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, जो कि हमें आने वाले वीडियो लेक्चर में एडवांस पढ़ने में हेल्प करेगा। डाटाबेस ए database is a systematic collection of similar और related data। डाटाबेस में जो भी हमारा डाटा रहता है वो एक दूसरे से रिलेटेड या फिर एक टाइप का रहता है। एग्जाम्पल IRCTC टेलीफोन डायरेक्टरी। IRCTC के जो डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर रहता है वो एक तरीके सिमिलर रहता है या फिर रिलेटेड रहता है, जैसे कि ट्रेनों का डाटा या पैसेंजर का डाटा। टेलीफोन डायरेक्टरी, इसमें भी लोगों के नाम से उनका फ़ोन नंबर स्टोर रहता है। ये अब हम लोग डाटा और डाटाबेस का अच्छे से मीनिंग समझ लिए, इसका कॉन्सेप्ट जान लिए हैं। अब हम लोग DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ चलते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द डाटाबेस। अभी तक हमने जो पढ़ा था डाटाबेस कि IRCTC का डाटाबेस है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, उन सबको मैनेज करने के लिए एक DBMS करके एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके थ्रू हम लोग उस डाटा को मैनेज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सी कंपनी हैं जो कि DBMS के सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि ओरेकल है, MS SQL है, IBM है। ये सब क्या है? वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। ओरेकल कारपोरेशन ने बनाया है, MS SQL माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है, IBM DB2 IBM कारपोरेशन ने बनाया है। और ऐसे बहुत से कंपनी हैं जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, DBMS एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके यूज़र्स भी होंगे और वो यूज़र कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते होंगे। इन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट टास्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि DBMS यूज़र्स परफॉर्म करते हैं। पहला है डाटा डेफिनेशन। इट हेल्प इन क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन डाटाबेस। डाटा डेफिनेशन एक टास्क है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटाबेस को डिज़ाइन करती है, मॉडिफाई करती है या फिर उसको रिमूव करती है उसके डेफिनेशंस। दूसरा टास्क है डाटा अपडेशन। इट हेल्प इन इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ द एक्चुअल डाटा इन डाटाबेस। डाटा अपडेशन के थ्रू जो हमारा यूज़र है वो एक्चुअल डाटा पे काम करता है। इसमें इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्चुअल डाटा के ऊपर हो रहा था और डेफिनेशन में क्या था कि हम लोग उसका स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रहे थे डाटाबेस का, ना कि हम लोग डाटा पे काम कर रहे थे। लेकिन डाटा अपडेशन में हम लोग एक्चुअल डाटा पे काम करते हैं। तीसरा टास्क है डाटा रिट्रीवल। इट हेल्प इन रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम द डाटाबेस विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। डाटा रिट्रीवल में हम लोग जो भी डाटा स्टोर किया है हमने अपडेशन के थ्रू, उसे हम लोग एक्सेस करते हैं। वो डायरेक्टली भी एक्सेस हो सकता है और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि डाटाबेस का यूज़ करके उसका रिट्रीवल कर सकती है। हमारा यूज़र एक आदमी नहीं है, वो हो सकता है एप्लीकेशन हो या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो।
चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पर्सन टीम हु डिफाइंस द स्कीमा एंड ऑल्सो कंट्रोल डाटाबेस। यही 4 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि एक यूज़र परफॉर्म करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर से। अभी तक हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है DBMS का। ये वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। डाटा और इन्फॉर्मेशन में जो डिफरेंस होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग जल्दी से डाटा और इन्फॉर्मेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डाटा रॉ फैक्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन इन्फॉर्मेशन डाटा विथ एग्जैक्ट मीनिंग। डाटा क्या है? एक रॉ फैक्ट है कोई भी चीज़ का, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है। नो कंसेप्चुअल मीनिंग। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डाटा एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेक्स्ट। डाटा जो होता है इसका कोई कॉन्सेप्चुअल मीनिंग नहीं होता है, बस एक ये फैक्ट होता है। लेकिन जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रोसेस्ड डाटा होता है और वो ऑर्गेनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। डाटा क्या है हमारा? जस्ट ए नंबर एंड टेक्स्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही बेसिक डिफरेंस बिटवीन था डाटा और इन्फॉर्मेशन में। अब आपने देखा होगा कि डाटा से इन्फॉर्मेशन बना है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है चलिए वो जान लेते हैं। जो हमारा डाटा है वो एक इनपुट का काम करता है एक प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में, और उसका आउटपुट हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1909-1998, ये एक डाटा है, डिजिट वो है और वो एक रॉ फैक्ट है। लेकिन इसका एक आउटपुट है 1909-1998 जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो आपने देखा कि इनपुट क्या है? एक डिजिट है रॉ फॉर्म में, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? डेट ऑफ बर्थ। वैसे ही IRCTC ये एक डाटा है, इसमें अंदर बहुत सारे डाटा है, लेकिन जो हमारा टिकट है उसमें से प्रोसेस होके एक टिकट निकला हुआ है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए। चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगर आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी और समझ गए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ए डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ। सेकंड क्वेश्चन है DBMS इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। थर्ड क्वेश्चन है DBMS अलाउ यूज़र टू। फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है आप लोग के पास इसका आंसर होगा। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे लास्ट में इसके आंसर्स बता दूंगा। आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब तक ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो बन गई है DBMS की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि DBMS की ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी। हैंड रिटन या फिर फाइल के फॉर्म में हम लोग डाटा तो स्टोर कर लेते थे, लेकिन ये DBMS सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरत पड़ी, ये समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।